हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कि ये बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे हमारी मानसिक जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें हेल्प करती है, और इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, स्मूथ करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जो प्रकृति का वरदान है, एक जड़ी बूटी जिसकी अगर हम रेगुलरली उपयोग में लेते हैं, जिसको अपन यूज में लेते हैं, तो हम अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कौन सी है वो जड़ी बूटी और कैसे वो काम करती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम इस जड़ी बूटी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं और ये जड़ी बूटी किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करती है, तो पहले थोड़ा सा हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेसिक समझ लेते हैं और कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो हमें साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे हमारे ब्रेन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करती है, उसी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझना दोस्तों, सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि दोस्तों, हमारे अंदर जितना भी हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा जो सोचने समझने का जो तरीका है, आप कुछ भी सोचते हो, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। हमारे ब्रेन के अंदर जिस तरह के न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स के आधार पर ही हमारा क्या होता है? थॉट प्रोसेस होता है, हमारे सोचने समझने का तरीका होता है। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस मान लीजिए कि साइंटिफिक है, साइकेट्रिस्ट वाला है, साइकोलॉजी वाला है, डॉक्टरी का है, मेडिकल साइंस वाला है। क्यों है ऐसा? अगर मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत रखूंगा तो मैं एक मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर बातचीत करूंगा। क्यों करूंगा मैं साइंटिफिक वे में? क्योंकि मेरे अंदर जो थॉट प्रोसेस बना हुआ है, मेरे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं, वो पैटर्न्स क्या है? मेरे अंदर साइंटिस्ट वाले, जो मेडिकल साइंस वाले पैटर्न्स बने हुए, इस कारण से मेरा थॉट प्रोसेस क्या है? साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस किसी भी तरह का हो, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये सारा का सारा किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं अगर ये कहूं कि मेरा अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी किसके कारण से है? ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी मेरे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स के कारण है। मेरे जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है उसकी वजह से मेरा थॉट प्रोसेस क्या है? नेगेटिव है। न्यूरल पैटर्न्स को हम और आसान भाषा में समझना चाहें तो ये एक प्रकार का नक्शा है। जैसे आप अपना घर बनाते हो तो उस घर को बनाने के लिए हमारे पास में एक नक्शा होता है, और उस नक्शे के आधार पर हम क्या करते हैं? घर की इमारत को बनाते हैं। तो वो जो नक्शा है, वो जो एक रोड मैप है, एक जो ब्लूप्रिंट है, वो जो ब्लूप्रिंट है वही बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूरल पैटर्न है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसके लिए कोडिंग होती है। ये जो कोडिंग है वही क्या है? आपके न्यूरल पैटर्न्स। तो अगर आपके दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स है तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होगा। अब अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हमें फील हो रहे हैं। चाहे वो सिर भारी हो रहा है, धड़कन बढ़ रहा है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, पेट के अंदर कंप्लेन हो रही है, हाथों पाँव में कंपन हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स ये किसके कारण से? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो भी आपको एंजाइटी हो रहा है, पैनिक हो रहा है, जो भी आपका ओसीडी है, जो भी डिप्रेशन है, क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है? सोमेटिक सिम्टम्स क्रिएट होता है। हमारी सोमा मतलब हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के क्या क्रिएट होते हैं? फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट होता है। और ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस, वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं।
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। या मैं यूं कह सकता हूं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इमेजिनरी थॉट प्रोसेस है, काल्पनिक थॉट प्रोसेस है। काल्पनिक मतलब जो रियलिटी है टोटली डिफरेंट है। मेरे दिमाग के अंदर एक अलग कहानी बनी हुई है, मेरे दिमाग में जो कहानी बनी हुई है मैं उस कहानी के अनुसार चलता हूं, कल्पनाओं के अंदर रहता हूं, कल्पना की दुनिया में रह रहा हूं। मतलब मेरा रियलिटी वाला थॉट प्रोसेस नहीं है। रियलिटी वाला थॉट प्रोसेस जिसको आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बोलते हो, या मैं कह सकता हूं कि रियलिटी वाला थॉट प्रोसेस। तो आपका अगर इमेजिनरी थॉट प्रोसेस है, आपका अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो ये जो इमेजिनरी और जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है किसकी वजह से? नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से। और आपका जो ये पॉजिटिव जो थॉट प्रोसेस है, जो रियलिटी वाला जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके भीतर क्या पैदा करता है? जो आपके भीतर आनंद पैदा करता है, जो आपके भीतर मजा पैदा करता है, जो आपके भीतर मस्ती पैदा करता है, जो आपके अंदर खुशी पैदा करता है। हम कहते हैं ना कि भाई साहब खुशी का रसायन जो दिमाग के अंदर उसकी सुनामी आ रखी है, दिमाग के अंदर खुशी का रसायन जो है उसकी लहर उठ रही है। मतलब आपको एक परम आनंद महसूस हो रहा है, परम शांति महसूस हो रही है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा, आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट के साथ में एकदम कनेक्टेड फील कर रहे हो। वो कब फील करते हैं? जब हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब हमारा थॉट प्रोसेस रियलिटी वाला होता है, तो जब हम रियलिटी वाले होते हैं तब हम अपने भीतर नॉर्मेलिटी महसूस करते हैं। मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है उस मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं। और जो व्यक्ति प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड होता है उसको आनंद भी बहुत ज्यादा मिलता है, मजा भी बहुत ज्यादा मिलता है, मस्ती भी बहुत ज्यादा मिलती है। और जिनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, जिनका थॉट प्रोसेस इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करते। या तो वो होते हैं पास्ट में, वहां ये हुआ, वहां ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ये नहीं करता तो बढ़िया रहता, मैं ऐसा कर लेता बहुत बढ़िया रहता। या वो फिर फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, सब लोग मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। हर वक्त कहां रह रहे हैं? प्रेजेंट में। तो आप अगर पास्ट में हो और आप अगर फ्यूचर में हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो, हर समय कहां रह रहे हो? आप फ्यूचर में रह रहे हो। तो आप अपने वर्तमान में नहीं हो पाते। और जब आप अपने वर्तमान में नहीं हो पाते तो मजा जो मिलता है ना दोस्तों, आनंद जो मिलता है ना, मस्ती जो मिलती है, वो मस्ती वर्तमान में मिलती है। आप अगर पास्ट में हो और आप अगर फ्यूचर में, ये दोनों ही कल्पनाएं हैं, ये दोनों ही हमारे इमेजिनेशन है, ये दोनों ही हमारी रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो जब ये दोनों हमारी रियलिटी से रिलेटेड नहीं है तो ये हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं दे सकते। तो आप पास्ट में हो, आप फ्यूचर में हो, इन दोनों में आपको क्या नहीं मिलता? मजा नहीं मिलता, इन दोनों में आपको मस्ती नहीं मिलती, इन दोनों में आपको आनंद नहीं मिलता। आनंद कहां मिलता है? वर्तमान के अंदर मिलता है, जब आपका थॉट प्रोसेस रियलिटी वाला हो, जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वाला हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलें और हम अपनी जो आनंद की तरफ आए, हम अपनी मस्ती की तरफ आए, हम अपने जीवन के मजे की तरफ आए, जैसे सब लोग मजे ले रहे हैं वैसे ही मैं मजे लूं, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव से किस तरफ होना चाहिए? पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो थॉट प्रोसेस है, ये जो आता है, ये तो है नॉर्मेलिटी, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कई लोगों के अंदर क्या होता है कि उनका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर आने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉग्निटिव रिजिडिटी। ये जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है, ये जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है, इस कॉग्निटिव रिजिडिटी की वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं हो पाता। उनके जो नेगेटिव जो न्यूरल पैटर्न्स है वो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स के अंदर नहीं बदल पाते। लेकिन सामान्य व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूरल पैटर्न्स है, एक प्रकार का न्यूरल पैटर्न्स दूसरे प्रकार के न्यूरल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? लर्निंग से। आप जब सीखते हो अपनी जिंदगी के अंदर, जब आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हो, जो आप रियलिटी वाले जो थॉट प्रोसेस है उन थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्कअप करते हो, तो आपका एक न्यूरल पैटर्न है वो दूसरे प्रकार के न्यूरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपका नेगेटिव जो न्यूरल पैटर्न है वो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है, इसी कन्वर्जन की जो प्रॉपर्टी है, इसी बदलने की जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब
एक न्यूरल पैटर्न का दूसरे न्यूरल पैटर्न के अंदर बदलना, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न का पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न के अंदर बदलना, काल्पनिक न्यूरल पैटर्न का रियलिटी वाले न्यूरल पैटर्न के अंदर बदलना। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसी शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये शिफ्टिंग होती कैसे? ये शिफ्टिंग जो होती है, इसके लिए हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है, वो जागरूकता किसके प्रति होना बहुत जरूरी है? हमारा जो नेगेटिव न्यूरोनल जो थॉट प्रोसेस है, या जो हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतना ही ज्यादा हम अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से क्या होते हैं? डिटैच होते हैं, अपने नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न से डिटैच होते हैं। उतना ही हम अपने जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, जो पॉजिटिव जो न्यूरोनल पैटर्न है, उसकी तरफ हम क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। और ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट लर्निंग से क्रिएट होता है, और इसकी लर्निंग के अंदर हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सीबीटी की जब हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, खाली थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं, खाली इंफॉर्मेटिव लेवल पे नहीं, खाली इंफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं, स्किल के लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, एक योग्यता के लेवल पे जब हम अपने भीतर सीबीटी का बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं, तो हमारा नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है, तो हम उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उसको हम क्या कर पाते हैं? करेक्ट कर पाते हैं, और हम अपने भीतर पॉजिटिव जो न्यूरोनल पैटर्न्स है उनको बना पाते हैं, और पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को क्रिएट करके मेंटेन भी कर पाते हैं। तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हमारे भीतर एक आनंद क्रिएट होता है, हमारे भीतर एक मस्ती क्रिएट होती है, जो हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में क्या करती है? जोड़ती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली क्या है कि ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स का पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स की तरफ कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए जो हमारे ब्रेन की जो स्टेट है, वो स्टेट कौन सी चाहिए? वो स्टेट चाहिए हमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंज होना, आसानी से चेंज होना, इजी से चेंज होना। अगर हमारे ब्रेन के अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये चेंज जो है वो लर्निंग से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कॉग्निटिव रिजिडिटी है, रिजिड है, कि ये जो रिजिड का मतलब क्या है? एक पैटर्न का बना रहना, वो पैटर्न किसी दूसरे पैटर्न के अंदर क्या नहीं हो रहा? कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिजिडिटी बोलते हैं। तो वो पैटर्न कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? तो इसी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सीबीटी की जरूरत पड़ती है, ताकि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से फाइन लेवल पर उसकी एक समझ अपने भीतर डेवलप कर पाएं, और उस समझ के आधार पर हम अपने नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएं, और उसको किस में कन्वर्ट कर पाएं? पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर पाएं। ये तो है सारा का सारा मसला लर्निंग का, जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर 90% रोल प्ले करता है, कि हमारी जो लर्निंग वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, सीबीटी का प्रैक्टिस प्रॉपर हो, तो हम अपनी कॉग्निटिव रिजिडिटी को किस में कन्वर्ट कर पाते हैं? कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये तो है सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर भी जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, उसके अंदर भी अगर रिजिड हो, तो उसकी वजह से भी हमारी जो स्मूथ शिफ्टिंग है वो नहीं हो पाती। स्मूथ शिफ्टिंग नहीं हो पाती मतलब जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उतनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमें अपनी जो फिजिकल लेवल के ऊपर, जो हार्डवेयर के लेवल पर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाना है, उसके लिए भी हमें एक औषधि की जरूरत पड़ती है। एक औषधि के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जो हमारे ब्रेन की जो नेचुरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो मैकेनिज्म है, जो एनाटॉमिकल जो मैकेनिज्म है, उस एनाटॉमिकल मैकेनिज्म को, उस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है वो आसानी से किस में कन्वर्ट होता है? पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है। जब आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपने थॉट प्रोसेस के प्रति अवेयर होते हो, जागरूक होते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है, बहुत अच्छे से स्मूथली इस शिफ्टिंग को करवाती है। तो वो जो औषधि है वो कौन सी है? उसको बोलते हैं दोस्तों अश्वगंधा। ये जो अश्वगंधा है, इसके अंदर बहुत ही प्यारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम रेगुलरली अश्वगंधा को यूज करते हैं, तो ये जो अश्वगंधा, ये पाउडर के फॉर्म में भी आती है, या आप इसको दूध के साथ में, शहद के साथ में, इन सब में आप यूज कर सकते हो। इसको टैबलेट के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो अश्वगंधा है ना दोस्तों, ये हमारे एनाटॉमिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हमारे ब्रेन की जो नेचुरल जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। अश्वगंधा भी एक प्राकृतिक हर्ब है, प्राकृतिक जड़ी बूटी है। तो ये प्राकृतिक जो जड़ी बूटी है, ये आपके ब्रेन की नेचुरल प्राकृतिक जो मैकेनिज्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, उसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, जिससे आपका ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है वो स्मूथली किस में कन्वर्ट होता है? वो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब ये पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है, तो हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो किस में शिफ्ट होता है?
पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में शिफ्ट होता है। उससे हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, अब हम उन थॉट जो हमारा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो गया उसकी वजह से हम पॉजिटिव हुए, उसकी वजह से हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो खत्म होती है, हम एंजाइटी से बाहर निकलते हैं, हम पैनिक से बाहर निकलते हैं, हम ओसीडी से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेगुलरली अश्वगंधा को यूज करते हो तो ये आपके हार्डवेयर के लेवल पे, भाई सॉफ्टवेयर के लिए तो ठीक है अपने को सीबीटी का प्रैक्टिस करना है, लेकिन हार्डवेयर लेवल की अगर मजबूती चाहिए, फिजियोलॉजिकल लेवल की जो मजबूती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा को रेगुलरली यूज कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली जो मैकेनिज्म है उसको क्या करती है, एनहांस करती है, हमारे ब्रेन को फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या करती है, मजबूत करती है। और लर्निंग के लिए जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि हम अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस, हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उसको हम क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो अश्वगंधा है, बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि सर हमें किस तरह की अश्वगंधा या कौन सा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर जो साइंटिफिक लेवल पे जितनी अश्वगंधा की हमें ज़रूरत पड़ती है उतनी मात्रा उसके अंदर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। उसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, हमारी ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको एनहांस करने में भी आपको हेल्प करता है। माइंड टॉनिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जो सीबीटी है, जो हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवरथिंकिंग हो, ओसीडी हो, इन सब को हम पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो सीबीटी है उसका भी हमने एक वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप इंस्टॉल करके, जिसकी लर्निंग को आप अपने भीतर मजबूत करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।